जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोगों को कक्षा 10th हिंदी के मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हिंदी के फर्स्ट चैप्टर जाति प्रथा श्रम विभाजन के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे अलग एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आप लोग याद रखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न करा कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं, कि जातिवाद के पोषक में नयन, की आर्थिक दृष्टि से जातिवाद के उचित, की जातिवाद में लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। तो आप लोग के हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो दूसरा देखने की जरूरत नहीं होगी, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में बता देंगे। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? हाँ, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के भाव हो, जिसमें सभी धर्म हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृवृत्ति का भाव हो। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, कि पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आप लोग याद रखिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? तो आप लोग याद रखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न करा श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन आप लोग जरूर याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, भाईचारा के लिए, हुआ शूद्र, किनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा द कास्ट इन इंडिया। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है करा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कार्यकुशलता के लिए। किसकी क्यों मानते हैं? तो कार्यकुशलता के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। करा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का शाब्दिक अंत है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, के एनिहिलेशन ऑफ डेवलपमेंट, के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, की हुआ छूट। तो आप लोग याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 11 नंबर प्रश्न करा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो आप लोग याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि बाबा अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, की कबीर, की ज्योति फूले, किनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा ज्योति फूले। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा कि जाति पाति तोड़कर मंडल तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1936 ईस्वी में। हाँ, 1936 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? कहानी है, कि भाषण है, कि निबंध है, कि साक्षात्कार है? तो ये क्या है? एक निबंध है। इस वीडियो को देखने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो जाएगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तो आप लोग याद रखिएगा ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न करा कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय, की दलित, के कास्ट से? तो आप लोग याद रखिएगा दलित परिवार में। हाँ, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। 17 नंबर प्रश्न करा कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो आप लोग याद रखिएगा जातिवाद में। जातिवाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा कि डॉक्टर अम्बेडकर का माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, की भीमाबाई? तो आप लोग याद रखिएगा भीमाबाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माता जी का नाम था। 19 नंबर प्रश्न करा डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो आप लोग याद रखिए 1920 में, 1918 ईस्वी, 1916, 1914। तो आप लोग याद रखिए 1916 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करा था कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। 21 नंबर प्रश्न करा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृवृत्ति पर आधारित होगा, किसने कहा है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है श्रम विभाजन, की जाति प्रथा, की प्रत्यक्ष, की लोकतंत्र? तो आप लोग याद रखिएगा जाति प्रथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न करा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न करा कि मूल नायक क्या है? अखबार की, प्रमुख की, पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा पुस्तक। चलिए 25 नंबर प्रश्न करा है कि बाबा साहब, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आप लोग याद रखिए 1956 ईस्वी दिल्ली में। हाँ, इनका जन्म हुआ था 1815 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 1956 में दिल्ली में, जरूर याद रखिएगा। चलिए, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 27 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हो गया है। चलिए 2 क्वेश्चन और बच रहा है। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आप लोग याद रखिएगा श्रम विभाजन को। प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला चैप्टर के पूरा वीडियो लेकर आएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो आप लोग याद रखिएगा रामजी सकलपाल। रामजी सकलपाल ए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 नंबर प्रश्न करा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुई है? तो आप लोग याद रखिए श्रम विभाजन का। श्रम विभाजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न करा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से खतरनाक माना? तो ये भी याद रखिएगा जाति प्रथा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर